आजाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद में पीपी का साथ देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग का ऐलान। सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग आजाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेगी। कमर जमान कायरन ने बताया, अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक राय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। मौजूदा ताउन का जायजा और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गुफ्तगू होगी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल के उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के अफवाज की तारीखी और गहरी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? वजीर आजम आजाद कश्मीर का चैलेंज। कहा, अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, जब तक मेरे पास इख्तियार है फराइज अंजाम देता रहूंगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म लिया उसे अपनी खातिर आग नहीं लगा सकता। अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तफसीली बात होगी। तर्जुमान वजीर आजम आजाद कश्मीर ने चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफे की खबरें झूठ करार दे दी। कहा, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने सदर आजाद कश्मीर को कोई इस्तीफा नहीं भिजवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में कौमी सियासी उमूर पर बातचीत। राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर सगाली थी, किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना ऐसी बात हुई। मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, हम उन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, पाक अफगान अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आपसे राब्ता किया गया तो किरदार अदा करेंगे? जवाब दिया, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अगर संजीदा राबता किया गया तो हम मस्बत जवाब देंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, उसी के पेश नज़र काम करेंगे। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। जराये का कहना है, विफाकी हुकूमत का रवा माली साल $19 अरब से जायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना है, जिसमें सऊदी अरब और चीन से $9 अरब सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करने का तखमीना लगाया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों ने मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पैदा किया। उनकी काविशों से लाखों जिंदगियां बच गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। लिखा, कंबोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कुआलालंपुर अमन मुआहिदे की मुबारकबाद देता हूँ। दोनों मुल्कों के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर पीस एकॉर्ड और गजा अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा, अमरीका के पास पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की मजबूती नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात या दोस्ती की कीमत पर नहीं। हमें बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका दिखाई देता है और हमने उससे फायदा उठाया है। भारत के भी कुछ ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आजम पंजाब का अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। पंजाब में इमाम मस्जिदों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी का मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। 65,000 मसाजिद के इमामों को वजीफा मिलेगा।
वजीर आला पंजाब की हिदायत पर इज्तिमा के लिए रायबंद की राब्ता सड़कों की मुरम्मत मुकम्मल। तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसन बसें भी चलाई जाएंगी। डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं कि उन्हें माफी मिल गई। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर नताइज भी चाहिए होंगे। ऐसा निज़ाम बनाएं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पहली बार माफी, दूसरी बार डबल चालान लिया जाए। ट्रैफिक एहलकार को चालान पर 15% कमीशन मिलेगा। गलत चालान किया तो 30% जुर्माना भरना पड़ेगा। स्टेट बैंक का चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है, अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा गया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर मुल्कों से ज्यादा है। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में होना चाहिए। शरह सूद बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में होती तो पैदावारी लागत कम होती है, महंगाई में भी कमी आती। बहुत जल्द कराची में बेहतरी आएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को खतूत लिखे हैं। MQM जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी शहर में होने वाली चाइना कटिंग का हिस्सा कभी नहीं रही। क्या मेयर कराची कहीं गिला करते और रोते नजर आए? वो बाइख्तियार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। एकेडमी को जदीद सहूलतों से आरास्ता इदारा बनाएंगे। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान फोर्स ही अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत हैं। दौरान ब्रीफिंग बताया गया, 11 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर वर्क में तीसरी मंजिल के छत तक काम मुकम्मल कर लिया गया। तामीराती काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का केस, मुकदमे में नामजद 4 पुलिस एहलकार मफरूर। कराची की मकामी अदालत में गिरफ्तार मुलजिम ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिमान ने मोहम्मद इरफान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाँ बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लाहौर हाई कोर्ट का गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। PTA से रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो मोबाइल फोन या सिम किसी जुर्म में इस्तेमाल हो जाए उसे फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। चारों मोबाइल कंपनीज को रूल्स फराहम करके उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। डायरेक्टर लीगल PTA मोहम्मद खुरम ने अदालत को बताया, गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। PTA के मुताबिक 2021 से 2025 तक 57,000 गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम्स को ब्लॉक किया जा चुका। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मगरबी किनारे में इसराइली हमले में एक फलस्तीनी शहीद, मुताबिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी के दौरान ना फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा। अल जजीरा का कहना है, तबाहशुदा इमारतों के मलबे में 66,000 टन गोला बारूद मौजूद है। हमास हलाक होने वाले 13 यरगमालियों की वाकयात की तलाश में मसरूफ है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जापान के शहंशाह से टोक्यो में मुलाकात। सदर ट्रंप मलेशिया में आसियान सरबराह इजलास में शिरकत के बाद टोक्यो पहुंचे। जापान के नए वज़ीर आज़म के दरमियान 2 तरफा मुज़ाकरात होंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शराकत पर बात होगी। सदर ट्रंप जनूबी कोरिया भी जाएंगे, जहां चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात है। टैरिफ और टिकटॉक समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। क्रेमलिन ने अमरीकी सदर की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मनसूखी की खबरों की तरदीद कर दी। क्रेमलिन का कहना है, मुलाकात मनसूखी महज अफवाहें हैं। रूसी और अमरीकी महकमा खारजा मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं।
پیوٹن اور ٹرمپ وقت ضائع کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے. کچھ روز پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا وہ ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جو نتیجہ خیز نہ ہو. بھارت میں خواتین کرکٹرز غیر محفوظ، بھارتی وزیر کی لاش بھیجے کی نرالی منطق. آسٹریلوی ویمن کرکٹر سے بدتمیزی کا ذمہ دار کھلاڑیوں کو ہی قرار ڈالا. کہا آسٹریلوی ویمن کھلاڑیوں کا بغیر اطلاع باہر جانا خود ان کی غلطی تھی. اس واقعے سے وہ سبق حاصل کریں گی اور مستقبل میں احتیاط کریں گی. بھارت میں ICC ویمنز ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کو ہراساں کیا گیا تھا. شری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورے سے قبل ریکی ٹیم لاہور پہنچ گئی. لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں انتظامات کا جائزہ لے گی. پاک شری لنکا 3 ون ڈے میچز 11، 13 اور 15 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. T20 ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہے. ٹورنامنٹ میں تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا T20 کل کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کی آج بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس. T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. پاکستان ٹیم چھاتی کے سرطان سے آگاہی مہم کے تحت پہلے T20 میں پنک کٹ پہنے گی.